नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। बंगाल और असम में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी तो असम की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। आज हर किसी की नजर बंगाल की नंदीग्राम सीट पर है, जहां ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच महामुकाबला है। गुरुवार सुबह ही कई सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी और मारपीट की खबरें सामने आई, तो वहीं बंगाल और असम में वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। सुबह 9 बजे तक बंगाल में 15.72% और असम में 10.51% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल के अलावा असम से भी ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें हैं। जागी रोड पोलिंग बूथ पर 2 ईवीएम काम नहीं कर रहे, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया। नंदीग्राम में बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी गुरुवार सुबह ही वोट डालने पहुंचे। पोलिंग बूथ नंबर 76 पर शुवेंदु अधिकारी मोटरसाइकिल से वोट डालने पहुंचे। बीजेपी नेता ने सुबह करीब 7:45 बजे अपना मतदान किया और क्या कुछ कहा, सुनिए। जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, युवा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। पीएम किसान चालू नहीं किया, किसानों ने पूरा के पूरा जोर लगा दिया और पंचायत में इतना धांधली, अम्फान का रुपया इतना धांधली हुआ, इतना करप्शन। और जो कैंपेनर है ममता बनर्जी का, जो इलेक्शन एजेंट है, कैंपेनर है, उसका छवि उसका इलेक्शन चौपट कर दिया। घर से निकाल के आइए, खाना लेट खाइए, पहले वोटिंग कर दीजिए। नंदीग्राम के ऊपर पूरा के पूरा देश, पूरा वर्ल्ड का बंगाली और पूरा देश का पॉलिटिशियन उसका निगरानी है। तुष्टिकरण को परास्त कीजिए, विकास को जीतें। नवापारा में बीजेपी नेता भारती घोष ने आरोप लगाया है कि उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में नहीं जाने दिया जा रहा। डेबरा सीट से उम्मीदवार भारती घोष ने टीएमसी पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया। बाद में टीएमसी ने बीजेपी पर पैसे बांटने का भी आरोप लगाया। सुनिए भारती घोष का ये बयान। नवापारा बूथ 22 अंचल 1 पोलिंग एजेंट नॉट अलाउड टू गेट इन और सिट। उसको घेराव करके रख दिया 150 गुंडा। अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को फोन लगाया, फोन बज गया, कोई उठाया नहीं। जनरल ऑब्जर्वर को मैंने बोला, मैडम ने बोला स्ट्राइकिंग फोर्स जा रहा है, वी आर वेटिंग। और भी कई दूसरी जगह भी ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं क्या? बारूनिया, देयर वोटर्स आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। उसको बहुत ही धमकी देके फिर पोलिंग बूथ में घुसा रहा है, बाहर धमकी फिर अंदर भेज रहा है। लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट माई प्रेरोगेटिव, इट इज द मैंडेट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है ये टू एंश्योर अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। Election Commission must rise up to the occasion and see that these incidents does not happen, and if they do happen, the striking force must respond in zero time, zero tolerance, minimum response time, which is not happening. We are waiting for 1.5 hours in Nowapara. एक तरफ मतदान हो रहा है तो दूसरी ओर टीएमसी ने आरोप लगाया है कि कई जगहों पर उनके समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। मेदिनीपुर साउथ 24 परगना में टीएमसी का आरोप है कि उनके लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे। वहीं खड़गपुर सदर से बीजेपी उम्मीदवार हिरन चटर्जी ने कहा है कि खड़गपुर के लोग चाहते हैं कि बंगाल में इस बार परिवर्तन हो। उम्मीद तो मेरा नहीं है, उम्मीद तो खड़गपुर सदर के जो लोग हैं उनका है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि बंगाल में परिवर्तन हो। वो लोग चाहते हैं खड़गपुर सदर जो 100 साल पीछे चले गए उनको वापस लेके आना है। खड़गपुर सदर जो मरे हुए हैं उनको जीवित करना है, ये खड़गपुर सदर के लोग चाहते हैं। तो बस उसी के लिए मैं उनके तरफ से मैं लड़ाई कर रहा हूँ। हम अब सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, खड़गपुर सदर के साथ हम रहे, कि वो लोग चाह रहे हैं कि ये जो अत्याचार हुआ है 100 साल से उनके साथ, 70 साल से जो अत्याचार हुआ है उनके साथ, और उनके तरफ जो शोषण हुए हैं, उनको जिस तरह से बुद्धू किया गया है, उनको जिस तरह से लूट किया गया है, उनका अधिकार छीन लिया है, उनके तरफ जो डरा हुआ है, उनको जो जिस तरह से संतरास किया है, उनसे वो मुक्त होना चाहते हैं। अब देखिए सुबह सुबह इतने लोग आए हैं सिर्फ भाजपा को जिताने के लिए कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी को लाके बंगाल में खड़गपुर सदर में परिवर्तन लाने चाहते हैं।
अगर जनता परिवर्तन ला देती है, आप जीत जाते हैं, तो आपका पहला काम क्या होगा, पहला एजेंडा क्या होगा? देखिए, पहला एजेंडा एक ही है कि खड़गपुर सदर में कोई हॉस्पिटल नहीं है। पहले तो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनानी है हमको। यहाँ पे औरत बच्चे हमारे वीमेन के लिए कोई कॉलेज नहीं है, वो बनानी है। तेलुगु भाई लोग के लिए कॉलेज नहीं है। तेलुगु भाई लोग यहाँ से जाते हैं बाहर में, भाईजाग हैदराबाद स्कूल पास करने के बाद ही, तो उनके लिए कॉलेज होना चाहिए। पीने का पानी नहीं है यहाँ पे। जो मिट्टी का घर है उसको पक्का बनाना है प्रधानमंत्री की आवास योजना में। वेस्ट मिदनापुर में बीजेपी के तन्मय घोष ने आरोप लगाए कि उनकी कार पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। इतना ही नहीं, बीजेपी की महिला एजेंट को भी मारा गया। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि जब वो पुलिस स्टेशन गए तो उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं की गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।